हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएसबी एकेडमी। आप सभी का स्वागत है एमएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस क्लास को सभी तक शेयर जरूर कीजिए। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। इंसान असफल तब नहीं होता है जब वह हार मान लेता है। इंसान असफल तब होता है वो सोच लेता है कि वो कभी नहीं जीत सकता, तब वो इंसान असफल हो जाता है। फर्स्ट टॉपिक, चतुर्भुज। क्या होता है चतुर्भुज? चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। देखिए, चतुर्भुज बनाया मैंने इस प्रकार का, इसका नाम दिया ए बी सी डी। तो मैं बोलूंगा चतुर्भुज की चार भुजाएं। कितनी भुजाएं हैं? चार भुजाएं। कौन कौन सी? ए बी कोमा बी सी कोमा सी डी कोमा ए डी, यानी इसकी ये चार भुजाएं हैं और चार ही शीर्ष है। चार ही क्या है? शीर्ष। और चार ही क्या है? कोण है। कोण और शीर्ष एक ही है, यानी कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। ए बी सी डी ये शीर्ष और कोण दोनों हैं। और इसके अंदर दो विकीर्ण है। कितने विकीर्ण है? दो। एक विकीर्ण है ए सी और दूसरा विकीर्ण है बी डी। ये हो गए विकीर्ण चतुर्भुज। अब आती है चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार देखिए, चतुर्भुज के कौन कौन से प्रकार होंगे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले वर्ग चतुर्भुज, सेकंड आयत चतुर्भुज, थर्ड समांतर चतुर्भुज, फोर्थ सम चतुर्भुज, और अगला हमारे पास होगा समलंब चतुर्भुज। उसके बाद पढ़ेंगे हम पतंगाकार चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? पतंग चतुर्भुज। और लास्ट होगा हमारे पास चक्रीय चतुर्भुज। कौन सा हो जाएगा? चक्रीय चतुर्भुज। इस प्रकार हम चतुर्भुज का वर्गीकरण करेंगे और चतुर्भुज के प्रकारों को हम पढ़ेंगे। किस प्रकार चतुर्भुज का वर्गीकरण किया हमने और किस प्रकार हमने इसको अलग अलग डिफाइन किया है, जो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है वर्ग चतुर्भुज। कौन सा है? वर्ग चतुर्भुज। क्या होता है वर्ग चतुर्भुज? जिसको बोलते हैं स्क्वायर। यानी मैं एक डायग्राम बनाता हूं यहाँ पर स्क्वायर का, जिसमें सभी भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी और सभी कोण क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे। कैसे होंगे? सभी कोण 90 डिग्री के और सभी भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। तो इसका फर्स्ट पॉइंट होगा सभी भुजाएं बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। और भुजाएं कितनी होती है? चार भुजाएं होती है। हम चतुर्भुज पढ़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट होता है सभी कोण बराबर, यानी 90 डिग्री के होते हैं। कितना होते हैं? बराबर, यानी 90 डिग्री के होते हैं, क्योंकि चारों कोणों का योग 360 होता है। तो 90 90 90 और 90 होगा। तीसरा पॉइंट विकीर्ण बराबर होते हैं। विकीर्ण बराबर होते हैं, यानी वर्ग के विकीर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगला पॉइंट, विकीर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? लंब समद्विभाजित, यानी जहां पर इसके विकीर्ण कटेंगे, आपस में मिलेंगे, वहां पर 90 डिग्री के कोण के साथ एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, यानी क्या होंगे? बराबर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ग की संगत भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाने से, मध्य बिंदु को मिलाने से बना चतुर्भुज
मिलाने से बना चतुर्भुज वर्ग होता है। क्या होता है? वर्ग होता है। कैसे? जैसे मैंने एक वर्ग बनाया, इस वर्ग की मध्य भुजाएं, इसका मध्य बिंदु ये, इसका मध्य बिंदु ये, इसका मध्य बिंदु ये और इस भुजा का मध्य बिंदु ये, इनको मिलाने से बनी आकृति वो भी क्या होती है? वर्ग ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, वर्ग के अंदर बने वर्त। वर्ग के अंदर बने वर्त यानी एक वर्ग है, उस वर्ग के अंदर एक वर्त बनता है। क्या बनता है? इसके अंदर एक वर्त बनता है। तो इस वर्ग की भुजा बने वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या, बने वर्त की त्रिज्या, इस वर्त की ये त्रिज्या इस भुजा की, वर्ग की भुजा की आधी होती है। भुजा की आधी होती है। यानी हम बोल सकते हैं त्रिज्या का डबल और वर्ग की भुजा क्या होगी? बराबर होगी। वर्ग की भुजा और त्रिज्या का डबल यानी मैं लिख सकता हूं व्यास, और वर्ग की भुजा क्या होगी? बराबर होगी। किस कंडीशन में? जब वर्ग के अंदर वर्त बनता है और यदि उसका उल्टा हो जाता है, वर्त के अंदर वर्ग, वर्त के अंदर बने वर्त, वर्त के अंदर बने वर्ग का विकर्ण वर्त के व्यास के बराबर होता है। वर्त के व्यास के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? व्यास के बराबर होता है। कैसे? जैसा बोल रहा है, वर्त के अंदर बने वर्ग, वर्त के अंदर बने वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण उस व्यास के क्या होता है? बराबर होता है। ये वर्ग का विकर्ण है और इस वर्त का क्या है? व्यास है। यानी वर्त का व्यास और वर्ग का विकर्ण क्या होता है? बराबर होता है। विकर्ण क्या होता है? बराबर होता है। और व्यास को लिख सकते हैं 2r बराबर वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। यानी विकर्ण का आधा, इस 2 को डिवाइड में भेजूंगा, विकर्ण का आधा क्या हो जाएगी? वर्ग की त्रिज्या, या वर्ग की त्रिज्या का डबल क्या होगा? वर्ग का विकर्ण। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है आयत चतुर्भुज। आयत चतुर्भुज, आयत चतुर्भुज क्या होता है? देखिए, आयत चतुर्भुज की हम बात करेंगे तो आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। इस प्रकार का डायग्राम है। तो मैं फर्स्ट पॉइंट लिखूंगा, आयत के आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। केवल अपोजिट भुजाएं बराबर होगी, ये इसके और ये इसके बराबर होगी। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी समकोण होता है। अगला पॉइंट, विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण बराबर होते हैं। अगला पॉइंट, विकर्ण एक दूसरे को ओनली समद्विभाजित करते हैं, केवल समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण केवल समद्विभाजित करते हैं, लंबवत समद्विभाजित नहीं करते। यदि आपने लंबवत समद्विभाजित का बोल दिया तो वो वर्ग होगा। आयत में ओनली समद्विभाजित करते, यहाँ 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, ओनली ये भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। चारों जिस बिंदु पर कटेगा वहां से दोनों तरफ की भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। यानी AO, यहाँ ABCD नाम दे देता हूं मैं, तो मैं लिखूंगा OA बराबर OC, OB बराबर OD, यानी OA बराबर OB एंड OC बराबर OA, OA बराबर OC एंड OB बराबर OD, OA OC और OB बराबर OD, यानी ये भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। और OC भी किसके बराबर हो जाएगी? OB के, यानी चारों भुजाएं ये अंदर वाली क्या होगी? बराबर होगी। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
आयत वर्ग नहीं हो सकता है, परंतु वर्ग आयत हो सकता है। वर्ग आयत हो सकता है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपको पूछ ले कि आयत वर्ग होगा, नहीं होगा, लेकिन वर्ग आयत हो सकता है, हाँ हो सकता है, वर्ग एक आयत हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास समांतर चतुर्भुज। कौन सा है? समांतर चतुर्भुज। देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है। देखो समांतर चतुर्भुज इस प्रकार का होगा, मैं यहाँ फिगर बना देता हूँ। यानी सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर होती है। सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर व समांतर होती है। तो फर्स्ट पॉइंट यही होगा, सम्मुख भुजाएं समांतर व बराबर होती है। यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास? दूसरा पॉइंट लिखेंगे यहां पर, इसके विकीर्ण बराबर नहीं होते हैं। विकीर्ण बराबर नहीं होते हैं। यदि विकीर्ण बराबर हो गया तो उसे हम बोलेंगे वो एक क्या है? आयत है। यानी जब विकीर्ण बराबर होंगे तो वो क्या होगा? आयत होगा। अगला पॉइंट, विकीर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं, यानी विकीर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। तीसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, संगत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? संगत कोणों का योग 180, यानी इस कोण और इस कोण का योग 180, इस कोण और इस कोण का योग 180, इस कोण और इस कोण का योग 180, यानी पास वाले कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। अगला पॉइंट, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी इसके सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। किसके? समांतर चतुर्भुज के। नेक्स्ट हमारे पास है समचतुर्भुज। कौन सा है? समचतुर्भुज। देखिए समचतुर्भुज क्या होता है। समचतुर्भुज में क्या होती है? सभी भुजाएं बराबर और आपस में क्या होती है? समांतर होती है। समांतर भुजाओं में क्या था? समांतर चतुर्भुज में केवल सम्मुख भुजाएं बराबर थी और समांतर थी। इसमें सभी भुजाएं बराबर व आपस में एक दूसरे के क्या होती है? समांतर होती है। तो फर्स्ट पॉइंट होगा, सभी भुजाएं बराबर होती है। सभी भुजाएं बराबर होती है। सेकेंड पॉइंट, सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। सम्मुख भुजाएं कैसी होती है? समांतर होती है। अगला पॉइंट है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विकीर्ण बराबर नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विकीर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी विकीर्ण एक दूसरे क्या करेंगे? लंबवत काटेंगे। यानी जहां पर ये विकीर्ण एक दूसरे को काटेंगे वहां पर 90 डिग्री का कोण और एक दूसरे को क्या करेंगे? समद्विभाजित करेंगे। अगला पॉइंट, संगत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या होता है? संगत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगला पॉइंट है हमारे पास, विकीर्ण समचतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांटता है। दो बराबर भागों में बांटता है।
यानी जो विकीर्ण होगा उसको दो बराबर भागों में काटेगा, यानी दोनों भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, देखिए समलंब चतुर्भुज क्या होता है। इस चतुर्भुज में क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके एक भुजाओं का युग्म समांतर व एक भुजाओं का युग्म असमांतर होता है। यानी इस प्रकार, देखिए मैंने इस प्रकार बनाया एक चतुर्भुज सॉरी, यानी ये दोनों भुजाएं समांतर है और ये दोनों भुजाएं समांतर नहीं है। मैं लिख सकता हूं ए बी सी डी, तो ए बी समांतर होगी सी डी के, लेकिन ए डी समांतर नहीं होगी। ए डी व बी सी समांतर नहीं है। एक पॉइंट और है, समांतर भुजाओं के बीच बने कोणों का युग्म, समांतर भुजाओं के बीच बने कोणों के युग्म का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यह हमारे पास होगा समलंब चतुर्भुज। नेक्स्ट है हमारे पास पतंगाकार चतुर्भुज। पतंग चतुर्भुज, देखिए पतंग चतुर्भुज क्या होता है। तो पतंग चतुर्भुज हम देखेंगे तो दो आसन भुजाओं के युग्म क्या होते हैं, समान होते हैं। इस प्रकार का चतुर्भुज क्या होता है, पतंग चतुर्भुज होता है। तो फर्स्ट होगा पॉइंट हमारे पास आसन भुजाओं का युग्म, आसन भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। दूसरा पॉइंट, विकीर्ण एक दूसरे के लंबवत होते हैं। क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विकीर्ण पतंग चतुर्भुज को दो सर्वांग त्रिभुजों में बांटता है। दो सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास समान भुजाओं के युग्मों के बीच के कोण बराबर होते हैं। यानी ये दो समान भुजाओं का युग्म है और इन दो समान भुजाओं के युग्म है, तो यहाँ वाला कोण इसके क्या होगा, बराबर होगा। यानी ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। नेक्स्ट आता हमारे पास चक्रीय चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज। देखिए चक्रीय चतुर्भुज किस प्रकार का होता है। चक्रीय चतुर्भुज हमेशा वर्त के, यानी चतुर्भुज के वर्त के अंदर क्या होना चाहिए, चतुर्भुज होना चाहिए। वर्त के अंदर स्थित चतुर्भुज जो वर्त की परिधि को छूता है, वर्त की परिधि को टच करता है या स्पर्श करता है। क्या करता है, स्पर्श या टच करता है, तो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का
योग 180 डिग्री होता है। यानी सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज इस प्रकार एक वर्त है, इस वर्त के अंदर इसकी भुजाओं को, यानी वर्त की भुजाओं पर चारों शीर्ष होने चाहिए, तो ये चक्रीय चतुर्भुज है। इन सम्मुख भुजाओं का युग्म क्या होता है? 180 डिग्री होता है। यानी सम्मुख कोणों का युग्म 180 डिग्री होता है। सम्मुख कोण का योग या युग्म का योग क्या होगा? 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, किसी चतुर्भुज के, यानी कोई भी चतुर्भुज है, इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करें। यानी ये दोनों विकर्ण है जो एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करे, यानी 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करे, तो क्या कंडीशन बनेगी? यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ ABCD। तो मैं लिखूंगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी इस भुजा और इस भुजा का स्क्वायर इस भुजा और इस भुजा के स्क्वायर के क्या होगा? बराबर होगा। AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर आपस में क्या होगा? बराबर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, चतुर्भुज की आसन भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल के आधे क्षेत्रफल का समांतर चतुर्भुज होगा। यानी एक कोई भी चतुर्भुज है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल का आधा क्षेत्रफल किसका होगा? एक इसके मध्य बिंदु को मिलाने से एक समांतर चतुर्भुज बनता है। क्या बनता है? एक समांतर चतुर्भुज बनता है। यानी ABCD एक चतुर्भुज है, तो इस ABCD का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? इस PQRS के डबल के बराबर। PQRS का क्षेत्रफल का डबल या ABCD का आधा क्या होगा? PQRS का क्षेत्रफल होगा, और PQRS एक समांतर चतुर्भुज होगा। ये क्या होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी चतुर्भुज दे रखा में इस प्रकार का एक चतुर्भुज दे रखा है, और इस चतुर्भुज के दो कोणों के समद्विभाजक से बना कोण, इन दोनों कोणों के समद्विभाजक से बना कोण, यानी ये वाला कोण यहाँ पर जो दोनों कोणों के समद्विभाजक से बनता है, तो कोण इसका नाम दे देता हूं मैं ABC और D। तो दोनों कोणों के समद्विभाजक से कोण बनता है ये वाला कोण, यानी मैं लिखूंगा OA और OB क्रमशः कोण OA का कोण A व कोण B का समद्विभाजक है। समद्विभाजक कोण B का समद्विभाजक है। तो कोण AOB का मान कोण D प्लस C का आधा होगा। D प्लस कोण C का आधा होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, एक चतुर्भुज है आयत या वर्ग के अंदर कोई बिंदु P स्थित हो तो देखिए, एक आयत या वर्ग कोई भी आकृति हो सकती है। आयत या वर्ग में जिसके अंदर कोई भी एक बिंदु P कहीं पर भी स्थित हो सकता है, उस P बिंदु को हमने इस प्रकार नाम दे दिया। तो मैं लिखूंगा, इसका नाम मैंने दिया ABCD। तो मैं लिखूंगा AP प्लस PC, AP का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर किसके बराबर होगा? BP का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर के क्या होगा? बराबर होगा। इन दोनों का मान आपस में क्या होगा? बराबर होगा। देखिए, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, समलंब चतुर्भुज के विकिरणों के प्रतिच्छेद से गुजरने वाली समांतर रेखाखंड EF की लंबाई क्या होगी? यानी एक समलंब चतुर्भुज हमारे पास ये वाला, इसकी EF के समांतर, यानी EF एक समांतर रेखाखंड है जो समांतर भुजाओं के, और उसमें से आपको पूछ रहा है EF की लंबाई क्या होगी। जब ये दोनों लंबाई दे देता है तो EF की लंबाई होगी EF बराबर
2a गुणा b अपॉन a प्लस बी। इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, EF की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। ओनली समलंब चतुर्भुज में जो EF क्या है, समांतर रेखाखंड है AB और CD के, जो समांतर रेखाएं है, जैसे AB समांतर CD है तो CD के समांतर कौन होगी, EF होगी। तो और ये EF जो समांतर रेखाखंड है दोनों विकिरणों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर गुजरेगी। तो इस बिंदु EF की लंबाई क्या होगी, 2AB अपॉन A प्लस बी। इससे हम इसकी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।